बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था स्टूडेंट डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट डिस्काउंट कहते हैं, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट की अगर मार्क प्राइस जो है वो आपके पास 20 रुपीज़ है, तो जो शॉपकीपर है वो उस प्रोडक्ट को सेल करता है 15 रुपीज़ में, तो 5 रुपीज़ का उसने इस प्रोडक्ट में क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। मार्क प्राइस कहते हैं स्टूडेंट के वो प्राइस जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर अटैच्ड होती है, यानी किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर की एक प्राइस वो है जो इस मार्कर के ऊपर लिखी गई हो, यानी इस मार्कर के ऊपर जो राइट की हुई प्राइस होगी, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। और इस मार्कर को जो शॉपकीपर सेल करता है जिस प्राइस में, उसको कहते हैं सेल प्राइस। अगर मार्क प्राइस ज्यादा हो, सेल प्राइस कम हो, तो इट मींस के यहाँ पर शॉपकीपर ने कस्टमर को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। अब स्टूडेंट के डिस्काउंट फाइंड करने का क्या फार्मूला था, डिस्काउंट इक्वल होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। यानी अगर मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को अगर हम माइनस करें तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। डिस्काउंट परसेंटेज मींस के परसेंटेज कहते हैं आउट ऑफ 100 को। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस रुपीज 160। यानी एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल सेल करता है और उस आर्टिकल की जो मार्क्ड प्राइस है एम फॉर मार्क्ड, पी फॉर प्राइस, एम पी का मतलब होगा मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है आर्टिकल की, 160 रुपीज है। फाइंड सेल प्राइस, आपसे कहता है कि सेल प्राइस फाइंड करें इस आर्टिकल की। इफ द डिस्काउंट इज पार्ट 1 है 8% एंड पार्ट 2 है 10% है। यानी अगर डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो आपके पास पार्ट 1 में, मैं पार्ट 1 लेता हूं, तो पार्ट 1 में डिस्काउंट परसेंटेज क्या गिवन है, 8% गिवन है। और हमने क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट देखें, हमें पता है कि डिस्काउंट इक्वल होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। तो यानी डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, मार्क्ड प्राइस में से अगर सेल प्राइस को माइनस करें तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अगर इस फार्मूले में से मैं सेल प्राइस के लिए फार्मूला डिड्यूस करूं तो माइनस सेल प्राइस सेकंड साइड पे आके डिस्काउंट के साथ क्या होगी, ऐड होगी, और डिस्काउंट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके मार्क प्राइस से क्या होगा, माइनस होगा। इट मींस कि सेल प्राइस किसके इक्वल होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को हमने यूज करते हुए सेल प्राइस फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट हमें पार्ट 1 में यहां पर गिवन है डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, यानी पार्ट 1 में हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 8% है। इट मींस के इस डिस्काउंट परसेंटेज में से हमने पहले डिस्काउंट फाइंड करना है और उसके बाद सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज बाय फार्मूला किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। इस फार्मूले की मदद से हम लोग डिस्काउंट फाइंड करेंगे और उसके बाद सेल प्राइस फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें क्या गिवन है, 8% गिवन है, और डिस्काउंट हमने फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं। मार्क्ड प्राइस हमारे पास किसके इक्वल है, 160 रुपीज के इक्वल है।
into 100 एज इट इज आ जाएगा। तो यहां से अगर डिस्काउंट फाइंड करना चाहे तो 160 रुपीज सेकंड साइड पे आके 8 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 100 सेकंड साइड पे आके यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये आपके पास कटिंग होती है, 0 0 से कैंसिल, 2 5 10, 2 4 8, तो ये आपके पास 16 4 6 4 24, 1 2 कैरी 4 1 4 प्लस 2 64 बाय 5 विल बी डिस्काउंट, यानी ये आपके पास क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अगर इसको हम लोग पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 1 5 1 कैरी आ जाएगा, तो 14 5 2 10, तो आपके पास 4 कैरी आएगा, 5 8 40, तो ये 12.8 रुपीज का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। अब हम इस फार्मूले की मदद से यानी सेल प्राइस किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्क्ड प्राइस कितनी है, 160 रुपीज है, डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया है, 12.8 आ गया है। तो 160 में से 12.8 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 1 4, तो 147.2 रुपीज विल बी द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी जो गिवन आर्टिकल है उसकी सेल प्राइस क्या होगी, 147.2 रुपीज होगी। इसी तरीके से हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है वो 10% है, तो 8% की जगह आपके पास 10% आ जाएगा। तो पहले आप इसका डिस्काउंट फाइंड करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, और फिर सेल प्राइस का फार्मूला यूज करते हुए सेल प्राइस फाइंड करेंगे फॉर पार्ट 2, यानी व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज 10%, तो सेल प्राइस क्या होगी, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इसका पार्ट 2 भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, a toy car is sold for rupees 4600 at the discount of 8%. What is marked price of toy car? यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टॉय कार है जिसकी सेल प्राइस जो है वो 4600 है। टॉय कार कहते हैं स्टूडेंट जो बच्चों की खिलौने वाली जो कार होती है उसको टॉय कार कहते हैं, और इस टॉय कार की जो सेल प्राइस है वो आपके पास कितनी है, रुपीज 4600 है। अब इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज है एट द डिस्काउंट ऑफ 8%, इट मींस के डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास क्या है, 8% डिस्काउंट परसेंटेज है टॉय कार का। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ टॉय कार, और आपसे कह रहा है कि इस टॉय कार की जो मार्क्ड प्राइस होगी वो क्या होगी। तो हमें पता है स्टूडेंट की मार्क्ड प्राइस इक्वल होती है, मार्क प्राइस किसके इक्वल होती है, यानी इस फार्मूले से अगर हम मार्क्ड प्राइस निकालें तो मार्क्ड प्राइस इक्वल होती है डिस्काउंट प्लस सेल प्राइस के, यानी अगर डिस्काउंट और सेल प्राइस को आपस में ऐड करें तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस होती है। इट मींस के मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक डिस्काउंट चाहिए और सेकंड क्या चाहिए, सेल प्राइस चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस फार्मूले को यहां पर यूज करना चाहूं तो मुझे डिस्काउंट पहले फाइंड करना होगा, लेकिन अब यहां पर हमें सेल प्राइस तो गिवन है लेकिन डिस्काउंट गिवन नहीं है कि डिस्काउंट क्या है, जबकि ये जो आपके पास गिवन है ये डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। तो इट मींस कि इस फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग मार्क प्राइस नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला है वो है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इस फार्मूले की मदद से डिस्काउंट फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास यहाँ पर दो चीजें नहीं है, यानी हाँ इसमें अगर आपके पास डिस्काउंट भी नहीं है और मार्क प्राइस भी नहीं है तो इट मींस कि हम इस फार्मूले का हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम कोई और वे से क्या करेंगे, मार्क प्राइस फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे या जरा गौर से देखें कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 8% है। 8% का मतलब होता है कि
8 परसेंटेज मीन्स के आउट ऑफ 100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि 100 में से, और 8% का मीन मतलब ये होगा कि अगर मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपीज हो तो 100 रुपीज में जो आपके पास 8 रुपीज है वो डिस्काउंट दिया गया है, तो 8% मीन्स आउट ऑफ 100। अब अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूं, मैं यहाँ पे अगर लेट द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज, यानी अगर मार्क्ड प्राइस को मैं 100 रुपीज लेट करूं तो फिर डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट इक्वल होगा 100 माइनस 8 के इक्वल, सॉरी डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट जो होता है वो हमारे पास कितना है, 8 रुपीज का डिस्काउंट है, यानी हमारे पास 8% का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 मींस के अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो फिर डिस्काउंट कितना होगा, ₹8 होगा। अब अगर हम करस्पॉन्डिंग सेल प्राइस फाइंड करें, यानी करस्पॉन्डिंग सेल प्राइस मींस के 100 रुपीज के लिए जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, तो देखें अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है तो डिस्काउंट कितना देना होगा हमें, फिर 8 रुपीज का देना होगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 8% है। इट मींस 8% मींस के आउट ऑफ 100 8 रुपीज, यानी अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज हो तो फिर उसमें डिस्काउंट कितना देना होगा, 8 रुपीज का डिस्काउंट देना होगा। अब करस्पॉन्डिंग सेल प्राइस क्या होगी, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होगी। तो अब मार्क्ड प्राइस क्या है, आपके पास 100 रुपीज है और डिस्काउंट कितना है, 8 रुपीज है, तो 100 माइनस 8 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 92 रुपीज आता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज हो तो फिर सेल प्राइस क्या होगी, 92 रुपीज होगी इफ देयर आर अ डिस्काउंट ऑफ 8 रुपीज, यानी अगर डिस्काउंट 8 रुपीज का हो तो फिर सेल प्राइस किसके इक्वल होगी, 92 रुपीज के इक्वल होगी। अब स्टूडेंट हम जरा यहाँ पे देखते हैं कि मजीद इस क्वेश्चन को करते हैं कि इफ सेल प्राइस इज ₹92, अगर सेल प्राइस जो है वो 92 रुपीज हो तो देन मार्क्ड प्राइस किसके इक्वल होती है, देन मार्क्ड प्राइस इक्वल होती है 100 रुपीज। इसका मतलब है कि 100 रुपीज अगर मार्क्ड प्राइस हो तो फिर सेल प्राइस क्या होती है, 92 रुपीज होती है। अब हम यहाँ पे ये फाइंड करते हैं कि अगर सेल प्राइस जो है वो 1 रुपीज हो तो फिर 1 रुपीज के पीछे जो मार्क्ड प्राइस होगी वो क्या होगी, तो उसके लिए हम इफ सेल प्राइस इज ₹1, अगर ₹1 हो तो देन मार्क्ड प्राइस इक्वल होगी 100 डिवाइडेड बाय 92 रुपीज होगी। तो यानी ये 100 बाय 92 विल बी मार्क्ड प्राइस इफ सेल प्राइस इज ₹1। अब हमें जो गिवन सेल प्राइस है टॉय कार की वो क्या है, 4600 है। तो अब मैं लिख सकता हूं इफ सेल प्राइस इज ₹4600, अगर सेल प्राइस ₹4600 हो तो देन मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 4600 होगी, यानी आपके पास ये 4600 को 100 डिवाइडेड बाय 92 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आएगी फॉर द टॉय कार हुज सेल प्राइस इज 4600। अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो 92 6 जो होता है वो आपके पास 46 2 4 8 1 कैरी गया, 2 6 12, तो ये आपके पास पहले इसको काटें, 2 5 10 0 आएगा। 4600 को एज इट इज रहने दें, 4600 1 46 और 4600 4600 होगा और 100 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर सेल प्राइस जो है वो टॉय कार की 4600 होगी तो फिर उसके लिए जो मार्क्ड प्राइस होगी वो आपके पास क्या होगी, 5000 रुपीज होगी, यानी 5000 रुपीज होगी मार्क्ड प्राइस व्हेन सेल प्राइस इज 4600। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, a shopkeeper offer a discount of 20% on the cell phone. Find the marked price of cell phone if its sale price is 7200। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा
कि डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ सेल फोन क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज है 20% और सेल प्राइस ऑफ सेल फोन क्या है 7200 है। और आपसे क्या कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस फाइंड करें कि मार्क प्राइस क्या होगी। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर पहले लेट करेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस इज ₹100, यानी जो मार्क्ड प्राइस है उसके लिए हम क्या मार्क प्राइस को क्या लेट करेंगे, ₹100 लेट करेंगे। अब जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो किसके इक्वल है, वो 20% के इक्वल है। इट मींस कि अगर मार्क्ड प्राइस ₹100 हो तो 100 में से ₹20 जो सेल फोन में शॉपकीपर क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो इसका मतलब यह है कि डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, डिस्काउंट इक्वल होगा ₹20 के इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डिंग सेल प्राइस फाइंड करते हैं, यानी जब आपके पास मार्क्ड प्राइस ₹100 हो तो फिर सेल प्राइस क्या होगी वो फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 100 माइनस 20 करते हैं तो क्या आता है, ₹80 आता है। तो इट मींस कि अगर मार्क्ड प्राइस ₹100 हो तो फिर सेल प्राइस उसके लिए क्या होगी, ₹80 होगी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर इफ सेल प्राइस इज ₹80, यानी अगर सेल प्राइस जो है वो ₹80 हो तो देन मार्क्ड प्राइस उसके लिए क्या होती है, मार्क प्राइस होती है ₹100 होती है। अब हम ये चेक करते हैं कि इफ सेल प्राइस इज ₹1 हो, यानी अगर सेल प्राइस ₹1 हो तो फिर ₹1 के लिए मार्क्ड प्राइस क्या होगी, उसके लिए हमें 100 को डिवाइड करना होगा किससे, ₹80 से। अब हमने ये चेक करना है कि इफ सेल प्राइस इज ₹7200, यानी अगर सेल प्राइस जो है वो आपके पास ₹7200 हो तो देन मार्क्ड प्राइस किसके इक्वल होगी, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम 100 डिवाइडेड बाई 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 7200 के साथ। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 ज़र 8, फिर 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 1 के लिए आ गया, 2 6 ज़र 12 और फिर उसके बाद 0 एज इट इज जाएगा। फिर 4 9 ज़र 36, 90 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो इट मींस कि अगर आपके पास जो सेल प्राइस है सेल फोन की वो ₹7200 हो तो उसके लिए फिर जो मार्क्ड प्राइस होगी वो कितनी होगी, वो ₹9000 होगी। तो इस तरीके से हम मार्क्ड प्राइस फाइंड करेंगे। अब ये याद रखना है स्टूडेंट कि जब डिस्काउंट परसेंटेज और सेल प्राइस गिवन हो और आपसे कहा जाए कि मार्क्ड प्राइस फाइंड करें तो फिर आपने इस मेथड के जरिए मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है। उसके लिए आपने फार्मूले का यूज नहीं करना है, क्योंकि देखें अगर मैं जो सेकंड फार्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला यूज करना भी चाहूं तो इसमें मुझे दो चीजें नहीं गिवन है, डिस्काउंट भी गिवन नहीं है, मार्क्ड प्राइस भी गिवन नहीं है। कोई भी फार्मूला उस वक्त यूज होता है अगर उसमें कोई एक चीज गिवन ना हो। फर्ज करें हमें यहाँ पे डिस्काउंट गिवन ना होता, मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन होता तो फिर हम इस फार्मूले से डिस्काउंट इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते थे। इसी तरीके से हमें अगर डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट गिवन होता और मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए बोलता तो फिर हम फिर भी इस फार्मूले को इजीली यूज कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे ना हमें डिस्काउंट गिवन है ना मार्क प्राइस है, तो इट मींस कि इस फार्मूले को फिर यूज करके हम मार्क प्राइस फाइंड नहीं कर सकते हैं। उस सूरत में फिर हम लोग इस मेथड के जरिए क्या फाइंड करेंगे, मार्क प्राइस फाइंड करेंगे। पहले हम जो मार्क प्राइस है उसको लेट करेंगे ₹100 के और फिर डिस्काउंट परसेंटेज की तरफ देखेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 20% है। 20% मीन्स के अगर मार्क प्राइस ₹100 हो तो उसमें ₹20 का क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। इट मीन्स के डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, ₹20 के इक्वल होगा। अब हमने ये देखना है कि अगर मार्क प्राइस ₹100 हो तो उसके लिए सेल प्राइस क्या होगी। तो सेल प्राइस इक्वल होती है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल होती है। तो मार्क प्राइस हमें इस केस में ₹100 है, डिस्काउंट हमारे पास ₹20 है। 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग सेल प्राइस आएगी।
करस्पॉन्डिंग मींस के जब मार्क प्राइस 100 रुपीज हो तो उस आर्टिकल की जो सेल प्राइस होगी वो 80 रुपीज होगी। और फिर हम देखेंगे कि इफ सेल प्राइस इज 80 रुपीज देन मार्क प्राइस इज 100, यानी अगर सेल प्राइस 80 रुपीज हो तो उसके लिए मार्क प्राइस क्या होगी, 100 रुपीज होगी। और इफ सेल प्राइस इज ₹1 देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100/80 होगी, यानी अगर मैं 100 को 80 से डिवाइड करता हूं तो दैट विल बी द मार्क प्राइस फॉर 1 रुपी सेल प्राइस। और अगर सेल प्राइस जो 7200 है, जो कि हमें गिवन सेल प्राइस है, शॉपकीपर ने जो सेल फोन में सेल प्राइस दी है वो क्या है, 7200 है। तो 7200 हो तो फिर मार्क प्राइस किसके इक्वल होगी, तो उसके लिए हम 100 डिवाइडेड बाई 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 7200 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर सेल प्राइस 7200 रुपीज हो तो फिर उसके लिए मार्क प्राइस किसके इक्वल होगी, 9000 रुपीज के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 वो स्टार्ट करेंगे।